नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यमी होली स्पेशल गुजिया की रेसिपी। गुजिया तो दो तरीकों से बनती है, एक चाशनी वाली और एक बिना चाशनी वाली। आज की रेसिपी में मैं तो बिना चाशनी वाली गुजिया बना रही हूँ, जो कि मैं बिना सांचे के आपको बताऊंगी किस तरीके से रेडी करनी होती है। बिल्कुल परफेक्टली इन्हें तलना होता है और इसकी फिलिंग भी बिल्कुल आसानी से हम टेस्टी टेस्टी रेडी करेंगे। अगर आपको चाशनी वाली गुजिया बनानी हो ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। और फिलहाल के लिए इस रेसिपी का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे मैदा। मैदा आप थोड़ा छान लेना एक बार और फिर इसे यूज करना। फिर यहाँ पे इसमें मैं घी ऐड कर रही हूँ। ये पिघला हुआ घी है। यूजुअली जब भी हम इसे बनाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको मोइन के लिए घी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पे ना मैं एक पिंच इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, बिल्कुल एक चुटकी आपको डालना होता है इस आटे में। अब यहाँ पे ना आपको पानी ऐड नहीं करना, आपको सीधा सीधा सिर्फ इस घी को अच्छे तरीके से इस आटे में मिलाना है, बिल्कुल ड्राई। हाथ से आप थोड़ा दबाव बनाते जाओगे आटे पे और फिर ना सारा का सारा घी अच्छे तरीके से इस आटे में हो जाएगा मिक्स। जब आटे में ना थोड़ी पकड़ आने लगे ना इस घी की वजह से, तब आप समझ जाओ कि बिल्कुल परफेक्टली मोयन हो चुका है। ये जो पकड़ है ये बहुत आसानी से ब्रेक भी हो जाता है, मतलब टूट भी जाता है। बिल्कुल इसी तरीके का रखना है आपको। फिर हम इसमें पानी को ऐड करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अच्छे से मोयन करो और फिर आप पानी को ऐड करो और अच्छे से ना थोड़ा सा टाइट डो लगा लो। आपको बहुत इसे सॉफ्ट नहीं रखना, थोड़ा सा ये टाइट रहेगा, क्योंकि जब हम इसे रेस्ट पे डालते हैं तो आटा जो है वो थोड़ी देर में थोड़ा और ढल जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर आप शुरुआत में ही इसे बहुत सॉफ्ट कर दोगे ना, तो बाद में कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बस आप आटे को साथ में ले आओ और थोड़ा हार्ड ही रखो स्टार्टिंग में। तो अब यहाँ पे आटा अच्छे से लग चुका था, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो हम इसे रेस्ट दे देंगे लगभग 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक कपड़े से इसे ढक दिया है। ये बहुत ज़रूरी है, ऊपर की परत सूख ना जाए, इसलिए आप कपड़े से ज़रूर ढकोगे आटे को। अब यहाँ पे ना हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। तो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन में घी ले लिया है और यहाँ पे ना आँच बिल्कुल धीमी है। धीमी आँच पे ही हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे और सूजी की करनी है हमें भुनाई। तो बिल्कुल आराम से आप इसे धीरे धीरे भूनते जाओगे, आपको इसे जलाना नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आँच को ना आप धीमा ही रखना और आराम आराम से जब आप इसे भूनते जाओगे तो थोड़ी देर में इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपको इसे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन ही कलर इस पे जैसे ही आने लगे और सूजी गर्मा गर्म रहे ना, तभी हम इसमें बाकी के ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैंने इसमें डाला बादाम, फिर मैंने इसमें ऐड करा था काजू और पिस्ता। ये बहुत ज़रूरी है कि जो ड्राई फ्रूट्स है ना वो बिल्कुल फाइन चॉप हो। आप चाहो तो उन्हें मिक्सर में एक बार चला लो या फिर आप चाकू से ही बहुत ही बारीक उसे कट कर लो। यहाँ पे ना मैंने नारियल के बुरादे का इस्तेमाल भी करा है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप नॉर्मल जो ड्राई कोकोनट होता है उसे भी कद्दूकस करके डाल सकते हो। अगर आपके पास वो भी ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। कई लोगों को नारियल का टेस्ट इसमें पसंद नहीं आता, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसे यूज़ करना। नारियल को भी कभी भी बड़े पीसेस में आपको यूज़ नहीं करना है, कद्दूकस करके या फिर उसके बुरादे को ही यूज़ करना है। अगर ये पीसेस बहुत बड़े बड़े होंगे तो प्रॉब्लम ये है कि आपकी गुजिया फट सकती है भरने वक्त। मतलब जब आप स्टफिंग करोगे गुजिया की, तो जब आप उसे बंद करने जाओगे ना, तो इन ड्राई फ्रूट्स के बड़े बड़े पीसेस की वजह से वो फट सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ड्राई फ्रूट्स ऐड करो तो बिल्कुल बारीक। अब यहाँ पे ना सारी चीज़ें अच्छे से भुन चुकी थी, तो मैं इसे एक बड़े से बोल में निकाल ले रही हूँ। अब यहाँ पे इसे थोड़ा हम ठंडा होने देते हैं, तब तक हम दोबारा उसी पैन में घी को ऐड करेंगे और फिर हम इसमें मावे को ऐड करेंगे। मावा खोया जो भी आप बोलते हो, इसे भी हमें थोड़ा भूनना है। आपको इतना इसे भूनना है ना कि हल्का सा इसका कलर तो ज़रूर चेंज हो जाए, प्लस इससे हल्का हल्का घी रिलीज होने लगे। हमेशा मावे से जब उसकी भुनाई हम करते हैं ना, तो हल्का हल्का घी रिलीज होना शुरू होता है ना, तभी आप कह सकते हो कि मावा अच्छे से भुना है, वरना कच्चा कच्चा टेस्ट आएगा हमारी स्टफिंग में, जो कि हम नहीं चाहते। तो यहाँ पे ना मावा अच्छे से भुन चुका था, तो मैंने अभी के लिए इसे एक अलग बोल में निकाला है ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए, और जब ये ठंडा होगा ना तभी हम इसे डालेंगे अपनी ड्राई स्टफिंग में। तो सबसे पहले ना मैंने ड्राई वाले मिक्सचर में कुटी हुई सौंफ और इलायची का पाउडर, इन दोनों को ऐड कर दिया है और फिर मैंने इसमें ऐड करा है मावे को, जो कि ठंडा हो चुका था। तो इसे डालने के बाद ना हम यहाँ पे इसमें मिठास
के लिए गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ पे चीनी को भी यूज़ कर सकते हो, बस कोई भी चीज़ गर्म नहीं होनी चाहिए। मतलब खोया और जो ये ड्राई मिक्सचर है सूजी का, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए। उसी वक्त आप इसमें मीठी चीज़ों को डालोगे, जैसे कि खांड, चीनी या फिर मेरी तरह गुड़। अगर आप दानेदार वाली चीनी का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो प्लीज़ आप यहाँ पे उसे पीस कर डालना, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ना अच्छे तरीके से मैं इन सारी चीज़ों को कर रही हूँ मिक्स। हाँ, अगर गुड़ के ना पीसेस बहुत बड़े बड़े हो तो आप ध्यान रखोगे कि उसे मिक्सर में आप एक बार चला लेना और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ही आप इसमें ऐड करोगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो स्टफिंग बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैंने ना इसे थोड़ा थोड़ा हथेली से दबाते हुए मिक्स करा है। तो इसी तरीके की स्टफिंग रेडी होगी, बिल्कुल परफेक्ट हमारे गुजिया के लिए। तो अब हम चलते हैं डो की ओर, ताकि अब हम इसमें स्टफिंग को भर सके। तो डो को एक बार आप अच्छे तरीके से मसल लेना, और ये थोड़ा और सॉफ्ट हो चुका है जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे। तब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां कट कर लेंगे। अब यहाँ पे ना लोइयों को हमें बेलना है। तो आप जब ढेर सारी गुजिया बनाना चाहोगे तो इसी तरीके से आप सिस्टमैटिक वे में काम करना। ये जो लोइयां हैं इससे आप ढक के रखोगे हमेशा। और सबसे पहले तो आप हथेली के बीच में एक लोई लोगे, उसे करोगे फ्लैट, फिर उसे बेलोगे। हमें इसकी पूरियां बनानी है पहले तो यहाँ पे जो पूरी मैंने बनाई है आप देख सकते हो उसकी थिकनेस कितनी है। बहुत ज़्यादा पतला हमें इसे नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो यहाँ पे ना साइड में फिर आप इस पे पानी लगाओगे, फिर आप इसे एक साइड स्टफिंग से फिल करोगे। एक साइड आपको खाली रखना है, बीचों बीच नहीं, साइड में आपको स्टफिंग को रखना है जैसा कि आपने देखा। फिर आप दूसरी साइड से बस पूरी को उठाओगे और इस तरीके से इसे कर दोगे बंद। बंद करना अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी तो हमने कोनों पे लगा ही रखा है, तो अच्छे तरीके से उंगलियों की सहायता से आप इसे बंद कर लो। भुजिया को इस तरीके से जब हम हाफ फोल्ड करते हैं तब हमें कोशिश करनी है कि इसमें कोई एयर पॉकेट्स ना हो, मतलब ज्यादा हवा ना भर जाए। ये यूजुअली होता है, तो इसलिए आप ध्यान रखोगे। एक साइड से कोने को दबाते हुए दूसरी साइड आप जब जाओगे तो बिल्कुल भी एयर बबल्स या फिर हवा अंदर नहीं भरेगी। फिर यहाँ पे ना आप इसे पिंच एंड फोल्ड करोगे, मतलब आपको दो उंगलियों के बीच में पहले आटे को हल्का दबाना है, फिर उसे इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। तो पहले आप थोड़ा उसे पिंच करोगे, मतलब आटे को हल्का सा दबाओगे, फिर आप उसे इस तरीके से फोल्ड कर दोगे अंदर की तरफ। तो ऐसे ही करते करते ना बिल्कुल परफेक्टली गुजिया पे ना डिजाइन बन जाती है साइड में, और प्रैक्टिस के साथ ये और अच्छी बनने लगती है। तो यहाँ पे ना आप इसी तरीके से सारी गुजिया को रेडी कर लेना। अब बिल्कुल धीमी आंच पे आपको तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है, धीमी आंच पे ही, तेज पे नहीं। और फिर उसमें सारी गुजिया को ऐड कर देना है। बिल्कुल धीमी आंच पे ही हम गुजिया को तलने के लिए भी छोड़ेंगे। आराम से ये जब दोनों साइड से इस तरीके से तलेगी ना, तभी ये परफेक्ट बनेगी, क्योंकि जो डिज़ाइन वाला पार्ट होता है वो थोड़ा मोटा होता है। अगर आप इसे तेज़ या मध्यम आंच पे तलोगे ना, तो ये बाहर की तरफ से कलर तो फटाफट पकड़ लेती है, लेकिन अंदर की तरफ जो मैदा है वो कच्ची रह जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसे बिल्कुल इसी तरीके से धीमी आंच पे तलो। थोड़ी ही देर में ना सारी गुजिया ना तैरने लगती है तेल के ऊपर, तब आप समझ जाओ कि इन्हें पलटने का समय आ गया है। तो आप इसे इसी तरीके से ना अल्टी पल्टी करते हुए तलोगे और इसके ऊपर लेके आओगे बिल्कुल परफेक्ट लाइट ब्राउन कलर। जब तक गुजिया ना खुद ब खुद ऊपर की तरफ ना आए, तब तक आप इसे बिल्कुल नहीं छेड़ोगे करछी से। जब ये ऊपर की तरफ खुद ब खुद तैरने लगे तेल में, तभी आप इसे करछी की सहायता से छेड़ोगे, वरना जो डिज़ाइन है वो खराब हो सकता है, शेप खराब हो सकती है, या फिर गुजिया फट भी सकते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे जलाओ नहीं, इससे ज़्यादा पकाओ नहीं। ये जो कलर है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है गुजिया के लिए। तो आप इसे बाहर निकाल लोगे, क्योंकि बाहर निकालने पे भी ये काफ़ी गर्म होती है ना, तो थोड़ी देर और ये अच्छे से कलर पकड़ती है। तो इस तरीके से आप इसे तल कर रख लोगे साइड। तो मैंने इसे एक छन्नी जैसी चीज़ पे रखा है ताकि ये सॉफ्ट ना हो। स्टार्टिंग में आप ऐसी चीज़ों पे रखोगे और थोड़ी देर बाद आप चाहो तो इसे टिश्यू पेपर पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ पे ना दोबारा मैं कर रही हूँ गुजिया को फ्राई। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि हाँ, अगर आप इस तरीके के डिज़ाइन बनाने में कतरा रहे हो ना, आपसे ये नहीं बनती, तो जब हम फिलिंग डाल के गुजिया को आधा
फोल्ड करते हैं ना, उस वक्त आपको कांटे की चम्मच से डिज़ाइन की जगह बस प्रेस कर लेना है। तो ऐसे भी आपकी गुजिया में एक डिज़ाइन भी आ जाता है और बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट गुजिया भी रेडी हो जाती है। वैसे ना ये रेसिपी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तो जाओ बनाओ, मुझे बताओ कि रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी प्लेन वाली गुजिया को आप चाशनी में भी डिप कर सकते हो, बस आपको चाशनी थोड़ी कड़क रखनी पड़ेगी, मतलब एक तार की चाशनी तो बनानी ही पड़ेगी। आपकी मर्जी है, बाकी तो ये ऐसी ही बहुत टेस्टी लगती है। अब ये तो आपकी मर्जी है कि आप इसे खुद खाना चाहते हो या दूसरों को भी खिलाना चाहते हो। बस अच्छे से सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करना, बिल्कुल परफेक्ट गुजिया इसी तरीके से आपके घर पे भी रेडी हो जाएगी। मैं आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी आसान लगी हो, अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो लाइक का बटन जरूर दबा देना, और ऐसी वीडियोस, ऐसी रेसिपीज के साथ तो मुझे आते ही रहना है नमस्ते ईट्स के चैनल पे, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।